माता रानी के भक्तों से प्रार्थना है कि आप लोग तो सभी कोई को पता है कि माता रानी के 9 दिन के नवरातन चालू हुआ है। और ये 9 दिन के नवरातन में माता रानी सबके दरबार, सबके घर पधारी है, सबके आंगन में पधारी हैं। सभी कोई माता रानी का कलशा धरा है, उनका पूजा आराधना कर रहा है। जितना हो पा रहा है वो सभी कर रहे हैं। इसी अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर, एक माता रानी के मैं कथा बहुत खूबसूरत सुनाने जा रही हूँ। अगर एक कथा आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके भेजिएगा लिख के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कथा आपके पास पहुंच जाए। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था अर्जुन। अर्जुन नाम का पंडित एक गांव में रहते थे। उनका खुद का अपना दुकान था। खुद का अपना दुकान था, जैसे हरगेड़ का। हरगेड़ के दुकान पर तो हर चीज मिलता है। तो हरगेड़ के वो दुकान खुद का अपना कर रखे थे और खूब दुकान चलती थी। खूब अच्छा से कमाते थे, खाते थे। उनके एक बेटा था और बीवी थी। खूब बढ़िया उनकी दुकान चलती थी। खूब तरक्की किए, खूब कमाए, खूब बनाए, खूब करे। लेकिन जो अर्जुन थे, उनको एक ही कमी था उनके अंदर कि माता रानी में भरोसा, विश्वास उनको नहीं था। उनको ये लग रहा था कि पैसे है तो सब कुछ है। लेकिन माता रानी के भक्तों से मैं यही कहूंगी कि जरूरी नहीं है पैसे ही सब कुछ है। जीने के लिए मानती हूँ कि पैसे है जरूरी, लेकिन कुछ देवी देवता का भी में हाथ होता है, कुछ माता का भी हाथ होता है। जैसे लोग शिव गुरु के मान रहे हैं, शिव गुरु को अपना गुरु बनाए हैं, उनमें विश्वास, उसमें भरोसा है। वैसे माता रानी में भी विश्वास, भरोसा करना, आस्था करना बहुत जरूरी है, आस्था रखना। लेकिन जो अर्जुन थे ना, उनको भरोसा नहीं था माता रानी के। यानी कभी वो अपने घर में न नवरात्रि में न कभी कलशा धरते थे, न कभी पूजा करते थे। वो एक इस चीज से वो कोसों दूर थे। उनको एक ही था दिमाग में कि खूब कमाओ, खूब धन बिटोरो, खूब जुटाओ, लेकिन दान पुण्य करने से नहीं जरूरी था। उनको दान पुण्य करना ही नहीं चाहते थे। जैसे कभी कोई आ गया, बहुत से लोग आ जाते हैं चंदा लेने कि मुझे चंदा दे दीजिए, जागरण करना है, मुझे चंदा दे दीजिए, माता रानी भंडारा करना है। कभी कभी ऐसे माता रानी भक्त आ जाते हैं कि कहते हैं कि मुझे मंदिर बनवाना है, चाहे किसी मूर्ति का स्थापना करना है, तो सब कोई सहयोग देता तो होता है। ये सब काम ऐसा होता है दीदी भैया कि ये सब काम जो है बिना एक दूसरे के सहयोग से कोई नहीं कर पाता है। अगर मान लीजिए कर भी लेता है इंसान तो अच्छा नहीं लगता है। जहां 10 जुट के कोई काम करते हैं उसमें मन भी लगता है, दिल भी लगता है और खुशी भी अंदर से होती है कि हम 10 के साथ कोई काम अच्छा कर रहे हैं माता रानी के लिए। तो जब भी कोई आता था चंदा मांगने, चाहे वो कोई भी चीज का चंदा हो, तो अर्जुन यही कहते थे कि नहीं, अगर आपको चंदा जुटा कुछ करना है तो हॉस्पिटल बनवाइए, स्कूल बनवाइए, अनाथ आश्रम बनवाइए, वृद्धा आश्रम बनवाइए, जिसके वजह से लोग का गुजारा हो, बच्चे पढ़ सकें, हॉस्पिटल में दवाई हो सके। तो गुरु भाई, गुरु माता रानी भक्त तो सब चीज जरूरी है, अपने जगह पर सब जरूरी है। ये नहीं है कि नहीं जरूरी है, लेकिन वो चंदा नहीं देते थे। यही बात कह कह के लोगों के टाल देते थे। चाहे कोई भी चीज के लोग चंदा मांगने आते थे, चाहे जैसे किसी के सहायता ही करना, किसी के घर में दुख तकलीफ है, कोई बीमार है आ गया तो उसको सहायता ही करना, चंदा दे दो, फलाने की सहायता करना। बहुत से गरीब ऐसे हैं जो मर जाते हैं और उनको काम क्रिया करने के लिए पैसे नहीं होता है, तो गरीब होता है तो लोग क्या कहता है, चंदा बिटोर के काम क्रिया नहीं जाता तो थोड़ा कर दो, 10 बाबा पंडित को खिला दो, 11 पंडित को खिला दो।
तो कोई भी आता था तो दान नहीं करते थे, उनका सोच ही अलग था। ऐसे करते करते जब कुछ दिन बीता, काम धंधा खूब अच्छे से चल रहा था, खूब कमा रहे थे, खूब धर रहे थे। एक दिन की बात ही है, जब वो दुकान में गए और दुकान खोले और सोचे कि मैं अपना काम चालू करूं। अचानक थोड़ी देर के बाद उनको लगने लगा कि आंख में कुछ पड़ गया है, आंख में कुछ पड़ गया। जब वो गए, मुंह धोए, पानी छींटा मारे, तो जब कुछ आंख में हो तब तो निकले, कुछ आंख में था ही नहीं। तो निकलेगा कहां से? तो वो बहुत परेशान कि मुझे दिख नहीं रहा था। अब ये सोचिए कि जो माता रानी के लिए लोग मंदिर बनवा रहे थे, चंदा मांग रहे थे, अनाथ मंदिर के चंदा मांगने आए, भंडारे के लिए चंदा मांगने आए, जागरण के लिए मांगने आए, इन्होंने पर्ची नहीं कटाया। तो हो सकता है कि माता रानी का कोई चमत्कार हो जो अर्जुन को एक सही मार्ग दिखाने के सोच रही थी कि ऐसे तो इनको समझ में आएगा नहीं। तो सही बात ही है, माता रानी के भक्त तो सही बात ही है। अगर हमें जब तक कोई कष्ट नहीं होता है तो हमको समझ में नहीं आता है कि माता रानी के दरबार में जाना चाहिए, कि महादेव के दरबार में जाना चाहिए, कि भगवान के लगे जाना चाहिए। कोई समझ में नहीं आता। इंसान अपने ही काम में मनो बिजी रहता है, टाइम नहीं निकाल पाता, कभी मंदिर जाने के लिए, कभी पूजा करने के लिए। जब कष्ट पड़ जाता है तो भी इंसान भगवान के पास जाता है, माता के पास जाता है, अपनी दुख लेके कि हमें ये दुख है, ये परेशानी है। तो वैसे वो भी थे जो मंदिर के लिए लोग चंदा मांगने आए थे, अर्जुन ने नहीं दिया। अब ये सोचिए कि माता रानी का कोई इशारा था, कि उनका पिछले जन्म का कोई कर्म था, जो बुरा कर्म था, जो उनको ये दिन देखने को मिला। वो दोनों आंख से अर्जुन अंधे हो गए। जब दोनों आंख से अंधे हो गए, कुछ भी नहीं दिखने लगा, तो वो डॉक्टर के दिखाने लगे। सोचे कि हो सकता है आंख में कोई प्रॉब्लम हो। जब डॉक्टर के पास गए, आंख दिखाने लगे, तो डॉक्टर जब चेक करते थे तो यही बोलते थे कि तुम्हारी आंख तो बिल्कुल ठीक है, न आंख की रोशनी खराब है, न लम्फ, जो लम्फ पड़ता वो खराब है, न कुछ आंख के अंदर दिख रहा कि पड़ा है, न कुछ घाव है, न कुछ जख्म है, तुम्हारी आंख तो बिल्कुल सही है। तो वो अर्जुन बोलते थे कि मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, अगर सही आंख है तो दिखना भी तो चाहिए, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन वो दुकान पे दो लड़के भी रख रखे थे। तो वो जो लड़के थे वो माता रानी के बहुत बड़ा भक्त थे। कभी भी जागरण होता था नवरात्रि में माता रानी के, तो वहां अपने वो गांव चले जाते थे, चाहे अर्जुन छुट्टी दे ना दे, क्योंकि उनके मन में माता रानी के लिए आस्था था, विश्वास था, जो कि अर्जुन के मन में नहीं था। वो बहुत डॉक्टर को बहुत दिखाए, बहुत इलाज कराए, सब डॉक्टर यही बोले कि आंख ठीक है, तुम्हारे आंख में कोई दिक्कत नहीं है। जब सब डॉक्टर को दिखा लिए, हार गए, तो हार मान के वो अपने घर आके बैठ गए अर्जुन। अब एक अंधा इंसान तो दुकान पर जाके दुकान चला नहीं सकता, बेच नहीं सकता। तो जो अर्जुन का बेटा था वो दुकान लगा संभालने, वो दुकान संभाल लिया, धीरे धीरे दुकान पे बैठने लगा, और अर्जुन अंधे बन के घर पे बैठ गए। तो जब तक पति कमा के देता है बीवी के, तब तक बीवी खुश रहती है, बेटा भी खुश रहता है। जब पति नहीं कमाता है, बाप नहीं कमाता है, तो कोई उसका कदर नहीं करता है। जब अर्जुन घर पे बैठ गए तो अर्जुन की जो बीवी थी वो भी उनकी इज्जत नहीं करती थी, कदर नहीं करती थी। भाई एक अंधे के एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसको देखभाल करना, और दूसरे बात वो कमा नहीं रहा है। और वैसे ही उनका बेटा भी करता था, कुछ बोलते थे, कहते थे तो सुनता नहीं था। वो यही बोलता था कि आप तो आंधे होके बैठे हो ना, हम तो काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना फालतू टाइम थोड़ी ना कि आपके बातें सुनता रहूं, आपका काम करता रहूं। तो अर्जुन जो खाली जब घर पे बैठ गए ना, तो खाली दिमाग शैतान के घर होता है। उनके मन में ये विचार लगाया ने कि कल मैं कमा रहा था तो बीवी भी बहुत प्यार से रखती थी, इज्जत करती थी, बेटा भी करता था, आज मैं अंधा होके घर बैठ गया
तो मेरी इज्जत ही नहीं है किसी के मन में। मेरे लिए सबके लिए मैं एक बोझ बन के रह गया हूँ। और खाली टाइम में ये भी सोचते थे कि काश मैं भी, लोग चंदा मांगने आते थे, दान मांगने आते थे, मेरे पास धन था, रुपया था, मैं भी दान पुण्य कर लिया होता, माता रानी के दरबार में कुछ दे दिया होता, चंदा पर्ची कटा लिया होता, मंदिर बन रहा उसमें कुछ सहायता दे दिया होता, तो क्या पता आज वो हमारे साथ ये नहीं होता। जब आदमी बीमार पड़ता है ना, तो तरह तरह के बात उसके दिमाग में आती है, और खाली भी इंसान होता, काम तो रहता नहीं है बीमार आदमी के, तो ऐसा कुछ न कुछ उनके दिमाग में गुस्सा आता ही रहता था, सोचते ही रहते थे। फिर एक दिन जो गांव में मंदिर बन रहा था, जिसमें अर्जुन ने चंदा नहीं दिया था, आए थे लोग मांगने, वो मंदिर बन के तैयार हो गया था। और एक दिन जो है गांव में हल्ला हो गया कि मंदिर बन के तैयार हो गया शेरा वाली माँ दुर्गा माँ का, और उस मंदिर में कल माता रानी के मूर्ति का स्थापना होगा नवरात्रि में। जब हल्ला हो गया, अर्जुन की बात पता चली, तो अर्जुन के मन में एक सवाल आया कि कुछ अच्छा काम तो मैं किया नहीं, कभी चंदा में, कभी जागरण में, कभी माता रानी के मंदिर में, चाहे कोई तीर्थ धाम में अच्छा कर्म तो किया नहीं, दान पुण्य किया ही नहीं। चलो इसी बहाने कम से कम माता रानी के चरणों में जाके अपनी गलती की माफी मांगेंगे, वहीं रहेंगे। घर पर भी बोझ बना हूं सबके ऊपर, ऐसे अच्छा मैं मंदिर में जाकर रहूंगा। तो अर्जुन ने अपने बेटे से बोले कि बेटा हमके एक दिन मंदिर ले चल के कल छोड़ दो, कल माता के मूर्ति के स्थापना होगा शेरा वाली माँ के, दुर्गा माँ के, और मैं वही मंदिर में ही रहना चाहता हूँ, तुम लोगों के ऊपर भी बोझ बनना नहीं चाहता हूँ, मैं वहीं रहूंगा, मैं वहीं ठीक रहूंगा, तुम लोग अपना कमाओ खाओ। लड़का बोला ठीक है, लड़का ले गया मंदिर में, अर्जुन को छोड़ दिया। जब छोड़ के चला आया तो जो लड़के चंदा मांगने आते थे अर्जुन के दुकान पे, इन्होंने मना कर देते थे, तो वो लड़के वहां पर मिल गए। तो उसमें से एक लड़का बोला कि तुम मंदिर में क्यों आए, तुम्हारा तो सोच ये था कि मंदिर के बनाने से कोई फायदा नहीं होता है, माता रानी का मंदिर बना के क्या होगा। तुम्ही न कहते थे कि अरे हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, अनाथ आश्रम बनाओ, ये बनाने में फायदा, मंदिर बना के क्या मिलेगा। तो आप उसी मंदिर में क्यों आ गए। तो और जो लड़के थे वो बोले कि अरे भाई जाने दे, इनकी करनी की सजाई तो इनको माता रानी दे दी है, दोनों आंख से अंधे हो चुके हैं, तो अब इनको बोलने से कोई फायदा नहीं है। फिर अर्जुन बोले उन लड़कों से कि भाई मुझसे गलती हो गई, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, मुझसे गलती ये हुई, अगर मैं भी कुछ दान पुण्य किया होता तो हमारे नजर में, सबके नजर में अच्छा इंसान मैं भी होता, लेकिन मैंने किया नहीं, मेरा सोच ही अलग था, जो मैं गलत सोचता था। मुझे यही नहीं सोच में समझ में आ रहा था कि मंदिर भी जरूरी है। एक न एक दिन जब आदमी लाचार होता है, बूढ़ा होता है, तो मंदिर के ही सहारा लेके जाकर बैठता है कि चलो माता रानी दरबार में चल के अपना दुख, अपना परेशानी कह दूं, क्या पता दूर हो जाए। लेकिन हमने ये काम किया ही नहीं, हमारा सोच जो था अलग था, ये चीज मैं सोच ही नहीं पाया, हमारे बुद्धि ज्ञान नहीं था। अगर मैं ये चीज सोचा होता तो आज आप लोग मुझे बोलते नहीं, मैं गलती किया हूं तभी तो सुन रहा हूं। तो लड़के बोले कि हाँ आपने गलती किया, आप ये कैसे भूल गए, अगर मंदिर ना हो, चाहे माता का मंदिर ना हो, महादेव का मंदिर ना हो, कोई देवी देवता का मंदिर अगर धरती पर नहीं रहेगा तो लोग पाप में नहीं जुड़ जाएंगे। कोई जाएगा मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने, एक अगरबत्ती जलाने, कोई नहीं जाएगा। अब इसी दुनिया में, इसी लोग में कुछ लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ मंदिर में जा कर रहे हैं, माता के, शिव गुरु का, सबका पूजा पाठ लोग कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं मंदिर में। मंदिर है तभी तो लोग कर रहा है, अगर मंदिर नहीं रहेगा तो कोई आएगा, सब तो अपने ही काम में बिजी रहेगा, और न मंदिर आएगा, न अच्छा कथा सुनेगा, न भक्ति सुनेगा, न भजन सुनेगा, न अच्छा बुद्धि विचार उसके मन में आएगा। वो तो बस एक ही बुद्धि रहेगा कि बुरा करो, बुरा सोचो, बुरा देखो, यही ना करेगा। मंदिर रहता है तो आदमी आता है, कुछ तो ज्ञान मिलता है, कुछ तो भक्ति करके जाता है कि जो पाप कर रहे हैं, कुछ लोग पुण्य कर रहे हैं, तो उसी में तो ये दुनिया चल रही है। अगर सब पाप में जुट जाएंगे तो पृथ्वी चलेगी नहीं चलेगी।
ये बात अर्जुन के समझ में आ गया। बोले ठीक है, आज से माता रानी के चरणों में मैं रहूंगा और माता रानी की ही सेवा करूंगा। अर्जुन मंदिर में रहने लगे पुजारी के साथ, और जो भी चढ़ावा चढ़ता था उसी में से अर्जुन भी खाते थे, पुजारी भी खाते थे, उसी में रहते थे, माता की सेवा करते थे। कुछ दिन करते करते माता रानी की कृपा से अर्जुन की आंख दोनों बिल्कुल ठीक हो गया और पूरा वो दिखने लगा सब कुछ उनको। जब सब कुछ दिखने लगा तो माता रानी से प्रार्थना की अर्जुन कि हे माता रानी, आज से मैं आपके चरणों ही में रहूंगा, न मैं कमाऊंगा, न मैं अपना घर जाऊंगा, न तो मैं दुकान पर जाऊंगा। जो बुरे समय में हमारे पति पत्नी हमारे बेटा हमारे काम में नहीं आए तो अब उनके तरफ मैं उलट के नहीं ताकूंगा। अब आपके चरणों में रहूंगा, आपका पूजा करूंगा, आराधना करूंगा, आपका भक्ति करूंगा, आपका सेवक बन के मैं पूरा जिंदगी आपके चरणों में गुजारूंगा। शेरा वाली माँ दुर्गा माँ से अर्जुन ने माफी मांगी, उनको ये वचन दिया कि जीवन भर उनके चरणों में लगे रहेंगे, उनका सेवा करेंगे, उनके साथ रहेंगे। तब से अर्जुन मंदिर में पुजारी के साथ रहने लगे। उनको माता रानी जैसे ज्ञान दी, बुद्धि दी, वैसे माता रानी सबको ज्ञान बुद्धि दें, सबको दर्शन दें, सबके घर में विराजमान हो, सब भक्तों के रक्षा करें। और हम यही कहूंगी माता रानी भक्तों से कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज गलत है, वो चीज गलत। अपने अपने जगह सब सही है, चाहे मंदिर हुआ, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, सब अपने जगह सही है। दान पुण्य भी जरूरी है। तो मेरा ये माता रानी का कथा यही समाप्त होता है। बोलो शेरा वाली मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता जी।